हेलो गाइस, मैं पार्की को स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्की में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, आरक्षित वैश्विक ईंधन की ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या होते हैं। तो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व अगर नाम से ही समझे तो इसमें क्या लिखा है, फ्यूल रिजर्व। फ्यूल रिजर्व तो और रिजर्व का मतलब क्या है, स्टोर करना, उसे इकट्ठा करके रखना। तो ऐसी जगह जहां पर फ्यूल्स को रिजर्व करके रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। अच्छा ठीक है, हम फ्यूल्स को रिजर्व तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? देखो, कभी कभी क्या हो जाता है, इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है। कभी ऐसा होता है कि हमें अगले 2 साल तक या 1 साल तक कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। ठीक है ना। जैसे अब हमारे इंडिया ने क्या करा है, रूस से पहले ही फ्यूल ले लिया। अब क्या है, रशिया और क्या है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो हमें नहीं मिलता, लेकिन हमारा पहले से ही क्या है, बॉन्ड है उनके साथ कि उन्हें हमें देना ही है। तो इसी तरह से क्या है, हम फ्यूल्स को रिजर्व कर लेते हैं। तो फ्यूल रिजर्व क्या होते हैं, अगर सीधी भाषा में कहे तो फ्यूल रिजर्व ऐसे भंडार हैं जहां फ्यूल्स को विभिन्न देश इमरजेंसी की कंडीशन में क्या है, स्टोर कर कर रखते हैं। तो लिखिए, अगर लिखें फ्यूल्स के ये ऐसे भंडार, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फ्यूल में कोल है, ऑयल है, इस टाइप से, ठीक है ना, पेट्रोलियम है, इस टाइप से। ठीक है, फ्यूल के ऐसे रिजर्व जहां विभिन्न जहां विभिन्न देश आपातकालीन स्थिति में या इमरजेंसी कंडीशन में, आपातकालीन स्थिति में जहां विभिन्न देश आपातकालीन स्थिति में फ्यूल्स को, फ्यूल्स में कौन सा भी हो सकता है, आपका ऑयल हो गया, कोल हो गया, जो भी आपकी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसी में फ्यूल्स को स्टोर या रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर या रिजर्व करके, स्टोर रिजर्व करके रखते हैं, रखते हैं। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व कहलाता है। क्या? ग्लोबल फ्यूल रिजर्व कहते हैं या, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फ्यूल्स के ऐसे रिजर्व जहां विभिन्न देश आपातकालीन स्थिति में फ्यूल्स को स्टोर या रिजर्व करके रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। ठीक है, तो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या होते हैं ये तो हमने जान लिया। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम फ्यूल्स को तो रिजर्व करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस फ्यूल को रिजर्व करते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल क्या है? देखिए, आप जहां तक जानते हैं या फिर जो नहीं जानते वो समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो जनरेशन होता है पावर का, कौन से पावर प्लांट से होता है, वो है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से। आई 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जब पावर प्लांट पढ़ेंगे तो इस बात को भी जान लेंगे कि थर्मल पावर प्लांट से क्या है, सबसे ज्यादा जनरेशन होता है, और लगभग कितना, अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट से लगभग 64%, कहीं कहीं ये 62 पॉइंट समथिंग भी दे रखा है। ठीक है, वो तो वेरिएट करती रहती है वैल्यू कि जितना जनरेशन आपने किया है। ठीक है, तो लगभग 64% जनरेशन होता है थर्मल पावर प्लांट पे। और थर्मल पावर प्लांट किस पे वर्क करता है, कोल पे। हम कोल को ही तो करते हैं, कोल से स्टीम आती है, स्टीम को टरबाइन पे भेजते हैं। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में किसका यूज होता है, कोल को। किसका यूज होता है, कोल का। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल सोर्स है वो क्या है, तो उसका आंसर था कोल। एक दो बच्चों ने उसका जवाब दिया था, बाकी सब देख रहे हैं लेकिन किसी भी चीज का आंसर नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं, पसंद आती है, तो उसे लाइक और चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है,
तो हमने सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से क्या है जनरेशन करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, कोल। तो इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो कमर्शियल सोर्स क्या हो गया, कोल। अब ठीक है, कोल की बात आती है, ठीक है, कोल होता है, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन कोल होता क्या है? अगर हम बात करें कि कोल क्या होता है, तो कोल होता है आपका एक फॉसिल फ्यूल है, जो हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अब इस मिक्सचर का क्या करेंगे, कार्बोनीकरण। अब चीजों को आगे पढ़ते हैं, आप इस उतारिए, तब जानते हैं कोल क्या होता है। उतारिए इसको। अब बात करते हैं कोल की। देखिए, इस डेटा को बहुत ध्यान से समझिएगा। कोयला, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आजकल ये पूछा भी बहुत जा रहा है। तो हमने कहा कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है। यह एक जीवाश्म ईंधन, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, फॉसिल फ्यूल। एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ये एक जीवाश्म ईंधन है, यह है। अब दूसरी बात क्या है, यह है कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिनके जिनके कार्बोनीकरण, ठीक है, जिनके कार्बोनीकरण जिनके कार्बोनीकरण के फलस्वरूप हमें क्या है, कोल प्राप्त होता है, कोल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, कोल क्या होता है देख भी लिया, लेकिन आपसे अगर जनरली कोई पूछ ले कोल क्या होता है, तो आप बता ही नहीं पाते कोल क्या। तो अब आप बता देंगे कि कोल क्या होता है, एक फॉसिल फ्यूल होता है, जो कि कार्बन और हाइड्रोकार्बन का क्या मिक्सचर होता है, और जिसके कार्बोनीकरण के फलस्वरूप हम क्या है, कोल प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब कोल भी क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं, कोल भी क्या है, कई टाइप के होते हैं। अगर बात करें कोल, अगर इसके टाइप की बात करें, तो सबसे पहला आता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड। उसके बाद आता है बिटुमिनस। एक जो अभी तक आपको नहीं समझा होगा, ना ही आपको किसी ने समझाया होगा, ये किसी में भी एक और क्वालिटी आती है, सब बिटुमिनस। इसके बाद आता है आपका लिग्नाइट और क्वीट्स। लिग्नाइट और क्वीट्स, लिग्नाइट और क्वीट्स, ठीक है। अब ये इतने सारे कोर्स जो है, इसमें कार्बन कंपोनेंट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग परसेंटेज होती है इसमें कार्बन कंपोनेंट्स की। और सबसे अच्छा कौन सा होता है, अगर हम इसमें सबसे अच्छे की बात करें, तो सबसे अच्छा होता है ये वाला एंथ्रासाइड, सबसे अच्छा। इसमें कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, वो मैं भी आपको लिखवाती हूँ। और सबसे बेकार होता है ये पिट्स, सबसे
सबसे अच्छा या सबसे बेकार मत लिखिएगा, सबसे कम होती है इसमें कार्बन क्वांटिटी, यानी कार्बन कंपोनेंट सबसे कम पाया जाता है इस स्पीड्स में। अब किसमें कितना आता है ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कार्बन, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रही हूँ, कार्बन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो एंथ्रासाइड में होता है 86 to 90%। ठीक है, कितना होता है 86 to 90, यानी सबसे ज्यादा है इसमें 86 to 90%। इसमें होता है बिटुमिनस में 76 to 86, 76 to 86%। इसमें होता है आपका 7 to 76, सब बिटुमिनस में 7 to 76%। लिग्नाइट में आपका 60 से लगभग 70, आप समझ सकते हैं इसको, 60 से 70। और इसमें पेट्स में क्या होता है, इसमें 60% से क्या होता है, कम कार्बन होता है। कम क्या होता है, कार्बन 60% से कम। ठीक है, ये यहां से इस तरह से ना लिखें, तो इसे इस तरह से कह दीजिए 60% से कम। ठीक है, तो हमने अभी जाना कोल कितने टाइप के होते हैं। हमने कहा कोल जो है हमारे कितने टाइप के हैं, 5 टाइप के हैं। ठीक है, अब तो पता चल गया। ये सब बिटुमिनस को नहीं बताते हैं लोग अलग से, लेकिन ये इसी की एक क्वालिटी है कि जिसमें कार्बन जो है इसकी परसेंटेज बिटुमिनस की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो आपको मोस्ट ऑफ देम ये 4 पार्ट पढ़ाए गए होंगे, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पेट्स, लेकिन एक ये भी होती है। तो एंथ्रासाइड में सबसे ज्यादा कार्बन कंपोनेंट, बिटुमिनस में इतनी परसेंटेज, सब बिटुमिनस में 7 to 76, लिग्नाइट में 60 to 70, और पेट्स में कितनी होती है, लेस देन 60%। ठीक है, हमने सबसे कहा कि सबसे अच्छा एंथ्रासाइड है और सबसे कम और सबसे बेकार कौन सा है, पिट्स है। ठीक है, अब इसमें जो पिट्स है इसमें जो है एस सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो एस कंटेंट है बहुत मैक्सिमम, यानी कि इसमें जो राख है काफी ज्यादा बचती है। एश जिसे कहते हैं राख, इसमें सबसे ज्यादा, ये जो साइन लगाती हूँ ना ये ऊपर को, ये सबसे ज्यादा का है। ठीक है, तो हमारे पेट्स में जो हमारा पेट्स टाइप का कोल होता है उसमें सबसे ज्यादा एश मिलती है, यानी कि जब वो जलेगा तो सबसे ज्यादा राख जलेगी वहां पे। ठीक है, इसको उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं कि रिजर्व कोल कंट्रीज कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ ज्यादा है। अब इसमें एक दो चीजें और ऐड कर लीजिए कि मॉलिकुलर मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कोल। कोल का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या होता है, C21 H128 148 O28 और N2। ये इसका क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला है। ये आप याद रख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या होता है, कार्बन इतना होता है, हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये होते हैं, इसके मॉलिकुलर फॉर्मूला है। इसका मॉलिकुलर वेट होता है, इसका मॉलिकुलर वेट की बात करें तो 3.4.232 होता है। ये क्या है, इसका मॉलिकुलर वेट, क्या है ये इसका मॉलिकुलर। ठीक है, मॉलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 3142.32। ठीक है, इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, ये पॉइंट लगाएं यहाँ पे। ठीक है, जो जेई वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा पता होना चाहिए कि इसका जो कोल है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वेट तो इतना क्या नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछ सकता है आपको, क्योंकि नया सब्जेक्ट बिल्कुल ऐड हुआ है। ठीक है, ठीक है, उतारिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं।
अब पढ़ते हैं कोल रिजर्व कंट्री, यानी कि कहाँ कहाँ जो हमारा कोल है, कोल रिजर्व कहाँ कहाँ है और कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, इस टाइप से हम इसको पढ़ते हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें है यूएसए, यूएसए जिसके पास लगभग है 22.3%, 22.3%। और कौन सा टाइप है जो हमारा एंथ्रासाइड और बिटुमिनस है वो सबसे ज्यादा है। तो मैं ए और बी टाइप लिख दे रही, तो आप समझ जाइएगा, ए फॉर एंथ्रासाइड और बी फॉर क्या है, विटामिन्स। यूएसए में, अगर यूएसए के बाद बात की जाए तो इसमें है रशिया, रशिया सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, रशिया, ठीक है। और इसके पास लगभग 15.5% क्या है, कोल है, ठीक है। इसके पास इतना रिजर्व है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया, क्या आती है, ऑस्ट्रेलिया, और इसके पास लगभग कितना है, 14%, 14%। और इसके पास यूरेनियम का अगर रिजर्व कहें तो यूरेनियम 235, या यूरेनियम के जो आगे के कंपोनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के पास 14% है लगभग, ठीक है। इतना रिजर्व, ये सब की क्या है, रिजर्व अमाउंट है कि किसके पास कितना परसेंट, ये सब परसेंटेज में, ठीक है। ये आपकी बुक्स में भी है और इसको आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। फिर आता है चाइना और उसके बाद आता है इंडिया, चाइना और उसके बाद क्या आता है, इंडिया। अगर चाइना की बात करें तो चाइना पे लगभग है आपका 13%, और चाइना के पास एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा है, और थर्मल पावर प्लांट भी चाइना में सबसे पहले बना था, और सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट भी चाइना में। और इंडिया के पास लगभग है 9.5%, कितना है, 9.5%, और कौन सा है, विटामिनस या बी टाइप, ठीक है। इतने कोल रिजर्व है, ठीक है। तो हमने ये जाना कि कौन कौन सी कंट्रीज में कितने परसेंट कोल रिजर्व है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि यूएसए में कितना है, 22.3%, और कौन सा है, एंथ्रासाइट और बिटुमिन टाइप। रशिया में 15.5% है, ऑस्ट्रेलिया में 14% यूरेनियम का है लगभग रिजर्व, और चाइना में एंथ्रासाइट। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट पाया जाता है चाइना में, और लगभग 9.5% रिजर्व इंडिया के पास है बिटुमिनस का। अच्छा, आप इसमें एक चीज देख पा रहे होंगे कि हमारी इंडिया कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे। कोल रिजर्व के मामले में कितने नंबर पे है, 5th नंबर पे है। तो ये बात भी आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो जेई वाले बच्चे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सा है, यूएसए, और कोल रिजर्व के मामले में सबसे लास्ट 5th नंबर पे आता है हमारा इंडिया। तो ये 5 कंट्रीज हैं, इसको तो जरूर ही याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी ना कभी ये बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी होती ही है, इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, या फिर क्या कहेंगे इसे, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तो नेचुरल गैस क्या होती है, ये हाइड्रोकार्बन्स का क्या है, मिक्सचर। सिंपल सी बात है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन कार्बन्स का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी गैस, लगभग मिथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है, ये सब, इथेन है, ये सब पाई जाती हैं इसमें। तो लिख लीजिए इसमें, यह हाइड्रोकार्बन
का मिक्सचर यानी मिश्रण होती क्या, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है। अब इसमें और क्या क्या पाया जाता है, यह मीथेन, और मीथेन लगभग अगर यहाँ से वैल्यू पूछी जाए तो लगभग 50%, कितना 50% मीथेन। ठीक है, इसमें मीथेन की जो अमाउंट है लगभग 50% के जो है अप्रोक्स होती है। ठीक है, मीथेन, इथेन, ठीक है, और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है, और इसमें कौन कौन सी होती है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, इन सबका ये मिक्सचर होती है। और मीथेन लगभग कितना पाया जाता है, 50%। और इसी बेस पर ये क्या होती हैं, 4 टाइप की भी होती हैं। इसी बेस पे क्या है, ये 4 टाइप की होती हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो कौन सी होती हैं, नेचुरल गैसेस, मीथेन, ये तो आपने छोटे क्लासेस में ही पढ़े होगी, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अब इसमें एक क्वेश्चन, एक और चीज, आप जब फ्यूल रिजर्व आपको पढ़ा ही रही हूँ तो इसमें एक और चीज याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैस का रिजर्व, सबसे ज्यादा जिसकी बात करें तो वो रशिया के पास है। ठीक है, रशिया के पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का जो है रिजर्व है। तो यहाँ पर एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए। ठीक है, या इसी में ऐड कर लीजिएगा इसके बाद टाइप से पहले कि मैक्सिमम रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस किसके पास है, रशिया के पास। यहाँ लिख लीजिए, रशिया के पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का रिजर्व। ठीक है, अब ये नेचुरल गैस में आप जैसे मीथेन थेन तो है ही, ठीक है, लेकिन मैंने आपको उस दिन एक एलपीजी बताया था। एलपीजी क्या फुल फॉर्म बताई थी, फटाफट लिखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसे नेचुरल गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस। ठीक है, और इसके अलावा इसे वेट गैस भी कहते हैं। वेट यानी वो वेट नहीं है, ये वेट मतलब गीला। ठीक है, गीली गैस। ठीक है, एलपीजी किस में होती है बताइए, जो आपके घर के सिलेंडर होते हैं इनमें भी होती है ना। तो इसे क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अरे लिक्विफाइड का मतलब क्या है, वो लिक्विड में होगी तो क्या है, वेट गैस कहलाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक नेचुरल गैस। उतारिए इसको ना हमने कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या होते हैं, ऐसे रिजर्व जहाँ डिफरेंट कंट्रीज इमरजेंसी के कंडीशन में अपने फ्यूल्स को रिजर्व करके या स्टोर करके रखती हैं, वो हमारे ग्लोबल फ्यूल रिजर्व होते हैं। अब फ्यूल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर ऑयल भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी जो भी फ्यूल उनके लिए जरूरी होगा उस समय या उनको भविष्य के लिए चाहिए तो वो। फिर हमने जाना सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल क्या होता है, कोल। और जो कोल है वो कहाँ कहाँ कितने कितने टाइप का होता है, और किसके पास, किस कंट्री के पास कोल के कितने कितने रिजर्व है, किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है। कोल क्या होता है ये आप अब अच्छे से जान गए होंगे कि क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है और किसका मिक्सचर होता है, कार्बन और हाइड्रोकार्बन का। फिर हमने देखा कि नेचुरल गैस क्या होती है, तो नेचुरल गैस में हमने ये पढ़ लिया, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होती है और किन किन का मिक्सचर है ये सब जान लिया। आई होप जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।